हेलो डॉक्टर, हम चंद्रिका सिंह चौहान बोल रहे हैं। आप तुरंत चौहान हाउस आ जाइए। जी धन्यवाद। देव सर, आपने भूख लगी होगी ना? मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। भूख भी तुम्हारी मर्जी से लगेगी क्या? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं देव सर? मैंने आपको घर जाने से नहीं रोका था। प्लीज बस तुमने शब्दों में नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारे हाव भाव सब यही बता रहे थे कि तुम नहीं चाहती कि मैं मासा के पास जाऊं। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं अपने घर अब तभी जाऊंगा जब दोनों को बुलाया जाएगा, और इस बार दोनों को इनविटेशन आया था, लेकिन तुमने वो मौका भी गवा दिया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं कसूरवार हूं तो मैं खुद की गलती की सजा खुद ने दूंगी। जब तक आप हमारे को माफ नहीं कर देते या हमारे से प्यार से बात नहीं करते, मैं उठक बैठक करती रहूंगी। 1 2 30 31 32 104 100 पागल हो गई तुम? क्या कर रही हो? अगर आप हमारे से अच्छे से बात नहीं करेंगे ना, मैं पागलपन करती रहूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, कर दिया मैंने तुम्हें माफ। और तो जिंदगी में ऐसे कई मौके आएंगे जब हो सकता है तुम और मैं एक बात पर सहमत ना हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, मेरे हर फैसले में तुम्हारी मर्जी शामिल होगी। डॉक्टर माफ कीजिएगा, हमें गलतफहमी हो गई। यहाँ कोई विवाह नहीं है, आप जा सकते हैं। मासा, बस आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। आइए ना मालकिन, आप ही का तो घर है, आइए। मासा प्लीज मेरी। मालकिन, आप चाय लेंगी या काफी? क्या मालकिन मालकिन लगा रखा है उसे? अरे मैं तो भूल ही गई मालकिन, आप हमारे घर का नल का पानी कहाँ ही पीवेंगी। धनी, आप बाजार से जाकर इनके लिए बोतल ले आइए पानी की। हमारे घर का पानी पीकर ये बड़े लोग ना बीमार पड़ जावे हैं। मसूब, देव, तुम इस लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। हमारा देव जो कभी अपनी मासा से कुछ नहीं छुपाता था, आज उसी देव ने हमसे बीमारी का झूठा बहाना बनाया।
हम तो माँ हैं, अपने बेटे की तबीयत की चिंता में दौड़े चले आए, लेकिन यहाँ आकर पता चला हमारा बेटा एक लड़की के हाथों की कठपुतली बन चुका है। माँ साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मालकिन, हमारी धनी ने माफ कर दीजिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। इन्हें मैंने ही आपके घर आने से रोका था। वो कहे ना कि अब हमें गरीबी में रहने की, रूखा सूखा खाने की आदत हो गई है, तो अब अमीरों के घर का खाना इन्हें बचे ही ना है। तुम क्या कह रही हो वसु? पिछले 26 सालों से मैं अपने घर का और मासा के हाथ का खाना खाता आ रहा हूँ। प्लीज ऐसा बोलकर मेरे घर की रसोई का अपमान मत करो। आप कौन से घर की बात कर रहे हैं देव सर? वो घर जहाँ मुंह दिखाई के दिन घर की बड़ी बहू का तिरस्कार करके उसे ससुराल से निकाल दिया गया। आपका दिल भले ही बहुत बड़ा होगा देव सर, लेकिन मैं अपने मंगलसूत्र का और अपने धनी का अपमान होते हुए यहाँ चुपचाप नहीं देख सकती। और ना ही मैं आपको बार बार अपनी बेइज्जती करवाने उस घर में जाने दूंगी। अगर मालकिन चाहती हैं कि आप उस घर में आएं और जाएं, तो इन्हें आपसे और हमारे से माफी मांगनी होगी, और इन्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि इन्होंने अपनी बेटी और बहू के साथ अन्याय किया है। तब जाकर मैं कुछ सोचूंगी। बस वसुधा, हम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं आए हैं। तो लौट जाइए ना मालकिन। वैसे भी आपको यहाँ आने का न्योता किसने दिया था? वसु! यही सिखाया था हमने कि एक लड़की पर हाथ उठाओगी तुम। छोटे लोगों के साथ रह रह के तुम्हारी सोच और तुम्हारी हरकतें भी उनकी जैसी हो गई। सॉरी मासा, लेकिन मासा ये आपकी इंसल्ट कर रही थी, तो आप क्या चाहती हैं कि मैं चुप रहूं? देव, तुम देवांश सिंह चौहान हो। तुम्हारी रगों में हमारा खून बहता है। हमारी परवरिश के संस्कार है तुम में, और हमारे संस्कार तुम्हें कभी भी किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाने की परमिशन नहीं देते, चाहे वो कितनी भी गलत हो। लेकिन हम तुमसे क्या ही कहें, इस लड़की की संगत में रहते रहते आज तुमने हमारे संस्कारों को भी मिट्टी में मिला दिया। अब हमें और कुछ नहीं कहना। मासा,